एक समय की बात है। छोटे से एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह कभी अमीर था, लेकिन कई सालों से उसे व्यापार में घाटा होता गया। धीरे धीरे उसका व्यापार बद से बदतर हो गया। आखिर में वह इतना गरीब हो गया कि उसके कपड़े फटे पुराने चिथड़े हो गए और घर जर्जर हो गया। वह बेहद निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हे भगवान, मेरे पास तो अपने परिवार को खिलाने के लिए भरपूर भोजन भी नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समय नहीं आ रहा है। एक दिन उसने सुना कि कोई संत उस शहर से गुजर रहे हैं। सबने कहा कि संत बहुत दयालु हैं। वह जहां भी जाते हैं गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। उस व्यापारी को उम्मीद की एक झलक नजर आई और वह उस संत के पास गया। उसने आंखों में आंसू भरकर उनसे विनती की, हे दयालु संत, आप मेरी इस भयंकर गरीबी को खत्म करने में मेरी मदद करें, जिससे मैं अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे सकूं। संत ने उस व्यापारी को निहारते हुए कुछ सोचा। उसकी दयनीय हालत की तरस खाते हुए संत ने अपने झोले में हाथ डाला और स्लेटी रंग का एक पत्थर निकाला। व्यापारी का दिल बैठ गया। उसे कुछ नहीं तो मुट्ठी भर सिक्कों की आशा थी। यह पत्थर देखने में कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन यह पारस पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। संत ने पत्थर को व्यापारी के हाथ में रख दिया। मैं 3 महीने बाद इस पत्थर को वापस लेने आऊंगा। व्यापारी ने अविश्वास के साथ अपने हाथ में रखे हुए पत्थर को देखा। संत ने व्यापारी से लोहा खरीदकर पत्थर के इस्तेमाल से उसे सोने में बदलकर सोना बेच देने को कहा। अगर तुमने पत्थर का सही इस्तेमाल किया तो 3 महीने में तुम्हारी हालत सुधर जाएगी, लेकिन याद रखना कि 3 महीने के बाद यह पत्थर मुझे वापस मिल जाना चाहिए। व्यापारी का दिल उम्मीद से भर गया। उसने संत का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जैसे ही संत वहां से निकले, व्यापारी ने संत को पुकारा, हे दयालु संत, आपका शुक्रिया। मैं आपकी सलाह को जरूर मानूंगा। व्यापारी बाजार गया। उसे यह देखकर निराशा हुई कि लोहे की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो गई है। यह तो बहुत महंगा है। मैं अगले महीने तक का इंतजार करूंगा, तब कीमत जरूर कम हो जाएगी। व्यापारी को यह समझ नहीं आया कि अगर लोहे की कीमत दुगनी या तिगनी भी हो जाए, तब भी उसे सोने में बदलकर वह अमीर हो जाएगा। पहला महीना बीत गया और उसने पत्थर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगले महीने वह फिर से इस उम्मीद के साथ बाजार गया कि उसे सही कीमत पर लोहा मिल जाएगा। उसे यह देखकर निराशा हुई कि लोहे की कीमत 10 रुपए हो गई है। मैं अभी नहीं खरीद सकता। मैं एक और महीना इंतजार करूंगा। आखिर तीसरा महीना भी आ गया। अब लोहे की कीमत 15 रुपए हो गई थी। इतनी कीमत पहले कभी भी नहीं थी। यह बहुत महंगा है। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, कीमत जरूर नीचे आएगी। इस तरह 3 महीने गुजर गए। जब संत अपना पारस पत्थर वापस लेने आए तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि व्यापारी अभी भी गरीबी में रह रहा था। क्या तुमने पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया? मैंने लोहा नहीं खरीदा क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। संत ने उसे करुणा और गहरी उदासी से देखा। हे प्यारे मनुष्य, अगर लोहा महंगा था तब भी उसे सोने में बदलकर तुम अमीर हो सकते थे। तुम्हें एक सुनहरी मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिला था, लेकिन मैंने फायदा नहीं उठाया। मैंने उसे खो दिया। हमारी यह जिंदगी हमारा पारस पत्थर है जो हमें कुछ समय के लिए मिला है। मनुष्य जामा मिलना एक दुर्लभ अवसर है, क्योंकि इस जामे में ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। यदि हम इस सच्चे मकसद को पाने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल करें तो हम अपने अंदर परमात्मा को खोज लेंगे। लेकिन अगर हम अपने रूहानी काम को टालते रहेंगे तो हमारा हाल भी उस गरीब व्यापारी की तरह होगा जिसने दुर्लभ सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन हमारा एक पारस पत्थर के समान है।
उसका सदुपयोग करें, उसको परमार्थ के रास्ते पर लेके जाएं। जो व्यक्ति परमार्थ के रास्ते पर जाकर अपने कर्मों को सही रास्ते की ओर लेके जाता है, उसी मनुष्य को हर सफलता आसानी से मिलती है।